सर्विस समय में पूरी बातें यहाँ हो नहीं सकती हैं, लेकिन मैं एक इशारा ये करता चलूँ कि रजौरी पुंछ के लोग जब तक एक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे तब तक इन दोनों इजला की तरक्की नहीं हो सकती। जब हम लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें किन चीज़ों की कमी है, हमारे समाज में क्या क्या परेशानियां हैं, तभी मुमकिन होगा हमारी तरक्की, हमारे बच्चों की तरक्की और हमारे पूरे समाज की तरक्की। मुझे फ़ख्र है कि जायद साहब एक बड़ा अच्छा ज़हन रखते हैं, एक बड़े सियासी घराने से इनका ताल्लुक भी है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे समाज में इस पिछड़े हुए जो हमारे दोनों इजला हैं रजौरी और पुंछ, इनकी तरह हज़ारों जजेस जो हैं पैदा हों और जो इलाके की और कर सकें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आपके इस कोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जिनकी आपको ज़रूरत है। एक तो इसमें मेरा कसूर नहीं है कि आपने मुझे स्टेज पे बुलाया जब मेरी किट्टी जो है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। बराबर ही जाएगी। इंसान का दिल जो है वो तंग नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक ताला मसरूबुल असबाब है, अल्लाह ताला फजल करता है, वही सबब को करने वाला है। तो वकील साहब ने, नज़ीर साहब ने अजाफी एक डिमांड यहाँ कर दी, और मैंने इनको पूछा भी ये था कि क्या यहाँ हैंड पंप है, और इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ हैंड पंप नहीं है। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ तहसील और इस एरिए में तो हैंड पंप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग दिन को आते हैं। पहली बात तो ये जो आपके एजेंडे में नहीं था, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको एक हैंड पंप देने की बहुत जल्दी। इंतजार साहब ने कहा कि भाई विद इन करंट फाइनेंशियल ईयर, इसी माली साल के दौरान आप ये होना चाहिए। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि भाई यहाँ कंपाउंड वॉल आपकी होनी चाहिए, जहाँ से हमें ये पता चले कि भाई ये कोर्ट का एरिया है, जहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है। अगर कोर्ट का एरिया भी इंक्रोचमेंट कर लेंगे हम, तो मेरे ख्याल में तो गुंजाइश नहीं रही समाज में। मैं जायद साहब को ये गुजारिश करूँगा कि कंपाउंड वॉल का काम आप शुरू करा रहे हैं, कल से ही शुरू करा लें। तो साहब यहाँ हैं, कंपाउंड वॉल का काम जो है वो आप शुरू कर लें, तो जितना भी पैसा लगा हम इंशाल्लाह देंगे। इसके अलावा एक मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ तहसील में भी और यहाँ भी कोर्ट जो आपका ये एरिया है, इसमें कोई कॉमन टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटीज नहीं है। मैं एसडीएम साहब से, यहाँ तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि एक बहुत शानदार किस्म का यहाँ एक कॉमन टॉयलेट फैसिलिटीज़ यहाँ दिया जाए, जिसमें 2 लाख 3 लाख जितना भी पैसा लगे मैं दूँगा, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि जो उसकी जगह है वो रेवेन्यू वाले दें, और वो कॉमन होगा, जुडिशरी वालों का भी और तहसील वालों का। और वो मैं चाहता हूँ कि एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जिसकी तरफ हम लोग देखते नहीं, और यहाँ इस तहसील कम्प्लेक्स में और कोर्ट के इस डिजाइनिंग है सभी ये, इसमें तहसीलदार साहब आज ही जगह बताएंगे, और मैं कहूँगा कि हम इंशाल्लाह उसका डिटेल एक प्रोजेक्ट बना के कितना पैसा लगता है, एक जिसमें एक लेडीज़ का अलग हो, जनरल जैसे जम्मू में आपने देखा होगा बस स्टैंड पे
इस किस्म का एक शानदार यहाँ एक जिसमें साफ़ सुथरा प्रोवाइड किया जाए, उस किस्म का यहाँ हम बनाएंगे। उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा इंशाल्लाह मैं उसके लिए दूंगा। 2 लाख तक मेरी गुंजाइश है कि उसके 2 लाख रुपया मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा एक कम्प्लेक्स बने, टाइलेट कॉमन फैसिलिटीज़ का, जिसमें बाथरूम वगैरह लगे बने हों और पानी का ठीक ठाक अरेंजमेंट हो। बाकी ये जो लायर्स चैम्बर की बात की है, ये हम इंशाल्लाह अप्रैल में फिर दोबारा आएंगे। मैंने नज़ीर साहब को कल कहा था, मैंने कहा आप टाइम कौन सा रखेंगे? मैंने कहा जी आप किसी वक्त भी आ सकते। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ज़रा टाइम बताएं कौन सा रखेंगे आप। मैंने कहा अगर सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक तो हम ब्रेकफास्ट पे आ सकते हैं आपके पास, तो 11 बजे से बाद तो 4 बजे तक खाना खिलाना पड़ेगा आपको, तो लिहाजा वो आपने नहीं अरेंजमेंट किया। अप्रैल में हम आएंगे, बार एसोसिएशन की बात भी करेंगे और कम से कम टाइम का भी आप ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इन जो हमारे ये मौजूद हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और बिलखसूस एडमिनिस्ट्रेशन जो SDM साहब तहसीलदार साहब आए उनका मैं मशकूर हूँ और जज साहब का मैं नहायत ही मशहूर हूँ कि उनकी वसात से MLA साहब ने यहाँ तब्दीली का सबूत दिया है और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका और हमारा दिली रिश्ता जो है ये कायम रहे, क्योंकि आप भी बाहर से हैं और बेशक आपने 1 महीना तक की वकालत की हो यहाँ, लेकिन आप ज़रूर यहाँ एंट्री आपकी है बाहर में, तो इसलिए हमें ये भी फ़ख्र है कि हमारी बात से ही MLA बने हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सब हज़रात का तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप यहाँ समय निकाल के आए। SDPO साहब हैं, उनकी मुराद है उनका भी मैं मशहूर, शुक्रिया।